नमस्कार दोस्तों, लाइफलाइन एस्ट्रो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आइए आपको एक नए विषय पर लेकर चलते हैं। ये विषय है लग्न कुंडली के अलावा अगर आप लग्न कुंडली दिखा रहे हैं, कहीं फलित करवा रहे हैं, तो उसके अलावा जो डिविजनल चार्ट होते हैं उनका क्या महत्व है। डिविजनल चार्ट में कुछ तो नवमांश दशमांश की बात हर कोई व्यक्ति करता है, लेकिन इसके अलावा और भी चार्ट होते हैं। ये 10 वर्ग होते हैं, इनके 10 नाम हैं डिविजनल चार्ट जो होते हैं। इसके बारे में आज चर्चा करेंगे, इनका क्या महत्व होता है। क्योंकि जब हम कुंडली का प्रेडिक्शन करते हैं तो लग्न कुंडली के अलावा और भी जो ये 10 वर्ग होते हैं, डिविजनल चार्ट होते हैं, इनका फलित करना बहुत ज़रूरी होता है, इनको दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि संपूर्ण फलित जो होता है, जब आप पूरी कुंडली दिखा लेते हैं तभी माना जाता है। डिविजनल चार्ट के बारे में जो हाथ से बनी कुंडलियाँ होती हैं उसमें ज़्यादातर 2 ही कुंडली का या 3 कुंडलियों का दिखाया गया होता है। हाथ से बनी कुंडलियों में उसमें लग्न कुंडली होती है, चंद्र कुंडली होती है और बहुत ज़्यादा नवमांश कुंडली होती है, इसके अलावा नहीं होती है कुंडली। तो आइए आज 10 वर्ग जो होते हैं इसके डिविजनल चार्ट, इसके बारे में, इसके नाम कौन कौन से हैं और इनका क्या महत्व है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। दोस्तों, लग्न कुंडली के अलावा 10 वर्ग होते हैं। लग्न कुंडली के अलावा जो 10 वर्ग होते हैं उनके इस प्रकार से नाम हैं। सबसे पहला जो होता है राशि, जिसे लग्न कहते हैं। राशि क्षेत्र, दृष्काण, नवांश, दशमांश, होरा, त्रिशांश, सप्तमांश, षष्ठ्यांश, द्वादशांश, षोडशांश, जिसको कलांश कहते हैं, ये सब 10 वर्ग कहलाते हैं। जिस राशि में ग्रह स्थित हों, नवांश में भी उसी राशि में हों, तो वो वर्गोत्तम कहलाता है। नवांश कुंडली आप जानते होंगे, अगर लग्न कुंडली में ग्रह जिस राशि में है और उसी राशि में नवांश कुंडली में हो तो वो वर्गोत्तम ग्रह हो जाता है, वर्गोत्तम कहलाता है। प्रत्येक राशि में अपनी उसी राशि का नवांश वर्गोत्तम होता है। ये जो 10 वर्ग हैं इसमें से दशमांश, षोडशांश व षष्ठ्यांश हटा देने से शेष वर्गों को सप्तवर्ग कहते हैं। और अगर इन 7 में से सप्तमांश छोड़ दें तो षड्वर्ग कहलाते हैं। विद्वानों का मत है कि लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली जो होती हैं समान रूप से दोनों का फल विचार करना चाहिए। मतलब इसका यह है कि नवमांश में बनने वाले ग्रह योग भी लग्नवत फलदायी होते हैं। मतलब नवमांश में जो अगर योग बन रहे हैं तो लग्न में जो योग बनते हैं उसी के समान होते हैं। वर्ग कुंडलियों में फल के बारे में विद्वानों का मत है, लग्न कुंडली में संपूर्ण फल का विचार करें। लग्न कुंडली का आप सबसे जो मेन कुंडली होती है उसी को माने, लेकिन इसके अलावा जो शेष वर्ग होते हैं, शेष कुंडलियाँ जो होती हैं उनका विचार भी करना चाहिए, लेकिन उनका जो है विचार आधा समझना चाहिए। इसके अलावा षोडशांश, दशमांश, षष्ठ्यांश में चौथाई फल होता है, ये माना गया, विद्वानों का मत है ये। राशियों की डिग्री जो होती है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो राशियों की डिग्री को किस प्रकार से समझें। जो विषम राशियाँ होती हैं, विषम राशि आप समझ रहे होंगे, मतलब जो 3 हैं जैसे और 5 है, इस तरीके की राशियाँ जो होती हैं ये विषम राशियाँ होती हैं। तो इनको इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 6 अंश से शुरुआत जो होती है, 6 अंश तक बाल होता है वो ग्रह, 6 अंश से 12 अंश तक कुमार, 12 से 18 तक युवा और 18 से 24 तक पौढ़ और 24 से 30 अंश तक मृत अवस्थाएं होती हैं।
इसके विपरीत जो होता है सम राशियाँ जो होती हैं 2, 6, 8 ये जो राशियाँ हैं ये सम राशियाँ हैं। सम राशियों में यही अवस्थाएं बिल्कुल विलोम हो जाती हैं, विलोम क्रम हो जाता है इनका। मतलब कि 0 से 6 तक मृत, 6 से 12 तक पौढ़, 12 से 18 तक युवा, 18 से 24 तक कुमार और 24 से 30 तक बाल अवस्थाएं होती हैं। इसमें भी अगर डिग्री से मृत अवस्था में ग्रह है, लेकिन अगर वो वर्गोत्तम है तो अपना रिजल्ट देने में सक्षम होता है। ये नहीं समझना चाहिए कि अगर मृत है बिल्कुल तो बिल्कुल ग्रह कोई भी रिजल्ट देने में सक्षम नहीं होता है, क्योंकि अभी बात हुई थी कि नवमांश में भी देखना चाहिए, तो और भी चार्ट में देखना चाहिए उस ग्रह की कंडीशन क्या है। इसके अलावा विद्वानों का मत है कि जो ग्रह अपनी उच्च मूल त्रिकोण राशि, स्वराशि, मित्र राशि या शुभ राशि में हो वो क्रम के अनुसार कमतर शुभ होते जाते हैं। उच्च में सर्वाधिक शुभ, उससे कम मूल त्रिकोण में, उससे कम स्वक्षेत्री, उससे कम मित्र में, मित्र राशि में, उससे कम निसर्ग मित्र राशि में, सबसे कम शुभ राशि में बली होते हैं। ये मतलब ऊपर से कम होते चले जाते हैं, इनका जो बल होता है इसी हिसाब से होता है। लेकिन कोई ग्रह राशि चक्र में कम शुभ हो और होरा, दृष्टांत, नवांश, सप्तमांश, द्वादशांश में शुभ फल दिखे तो उसे आधा बली अवश्य मानना चाहिए। ऐसा बताया गया है, विद्वानों ने ऐसा बताया है। मतलब है कि राशि चक्र में उच्च हो तो 100% बली व अन्य वर्गों में केवल उच्चाधिगत हो तो 50% बली होगा। यदि कोई ग्रह राशि चक्र नवांश में उच्चगत या वर्गोत्तम हो तो वह श्रेष्ठ फल देगा। इन वर्गों में उच्च जो होता है ग्रह ना हो, अगर राशि चक्र में भी उच्च ग्रह ना हो और दशमांश, षोडशांश, षष्ठयांश में उच्च का ग्रह हो तो ये चौथाई 25% बली माना जाना चाहिए। इसको 25% बली माना जाना चाहिए, ऐसा विद्वानों ने कहा है। सारे षड वर्गों में कोई ग्रह राशि सहित कहीं पर उच्च में, कहीं पर मूल त्रिकोण में, स्वक्षेत्र, मित्र क्षेत्र, वर्गोत्तम आदि में हो तो उसे उच्च के समान ही मानना चाहिए। षष्ठ वर्ग शुद्ध ग्रह उच्चवत होता है। ये ऐसा जो मत है ये पश्चिमी मत है, ये यवन मत है। तो दोस्तों आज जो 10 वर्ग होते हैं उसके महत्व के बारे में चर्चा की है। इनका विचार करेंगे, ये कैसे, इनका विधि क्या होती है वर्ग विचार की, तो इसके बारे में अगली बार चर्चा करेंगे। आज यहीं तक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।